बहन और भाइयों, स्वतंत्र भारत के बाद से राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से ही एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। वही अयोध्या पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। याद करिए, 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। दूसरी तिथि जब 22 जनवरी 2024 को, और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया। तीसरा, तब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं, इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग्दिगंत। बहनों और भाइयों, आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी हो, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब के लिए पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखें लगा करके देखती है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इन प्रतिस्पर्धाओं की एक नई मांग और एक नई प्रतिस्पर्धा यहां पर खड़ी हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। देखिए, ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है, कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है। बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेलीपार के पास वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर बड़ा स्टेडियम बने। मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो गया है और वहां पर बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी वहां पर चल रहा है। हर कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, यह भी तैयारी है।